ताकि मैं इनमें डिस्टेंस क्रिएट कर सकूं। तो हम ये सब मॉडिफायर हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे सिंपल मॉडिफायर है वैसे तो, पर इसमें भी हम काफ़ी मेजर टास्क करेंगे जब हम जाएंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, कि जब हम करेंगे रेडियल एरेज, और वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट बहुत मज़ेदार है। कोई ऐसे दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं कहीं पर भी, सब बताया जाएगा। सॉरी डिलीट कर दिया। तो क्या है कि अगर मेरा ये फिक्स्ड है कि मेरे को क्या करना है अपने एर, मतलब मैंने फिक्स कर लिया है, तो मैं यहाँ से ये क्रॉस के साइड में एक बटन है अप्लाई का, यहाँ पर अप्लाई दबाकर इसे अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो कंट्रोल ए कमांड है। मेरे को इसी बॉक्स के अंदर अपना माउस होना चाहिए कहीं पर भी, और कंट्रोल ए से वो अप्लाई हो जाएंगे। पर क्या है, मेरे को अप्लाई करना नहीं है, इसलिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और यहाँ से इसे हटा रहा हूँ ताकि ये सिंगल रहे। अब क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्यूब है, इस क्यूब पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये नाम दे सकता है, मैं इसको हट का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कैसे चेंजेस करने हैं। और ध्यान से देखना, यहाँ पर एक आई दिख रही है, इस आई पे क्लिक करने से वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, और ये जो कैमरा है ये फाइनल रेंडर के लिए है, अगर मैं यहाँ से इसको कैमरा को भी बंद कर दूँ तो ये फाइनल रेंडर में दिखेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें मतलब धीरे धीरे और भी आएंगी, और भी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ से हम यहाँ ऑन कर सकते हैं कुछ चीज़ें और भी। तो अभी नहीं चलते इन सब पर। अब क्या करते हैं कि जो मेरा बेसिक एक प्रैक्टिस के लिए, सबसे बेसिक प्रैक्टिस जो मेरे को लगती है, शिफ्ट ए दबाकर अपना क्यूब लाओ। ठीक है, और अब क्या है कि मैंने ऑल्ट दबाकर ऐसे मूवमेंट में मैंने ऐसे साइड में रखा, मैं टैब दबाकर एडिट मोड में गया। ठीक है, मैंने साइड में क्लिक कर दिया ताकि कुछ भी सिलेक्टेड ना हो। मैं वन दबाकर वर्टेक्स वाले मोड में चला गया, मैंने कंट्रोल आर दबाया, मैंने सेलेक्ट करा कि मैं यहाँ पर लूप, मेरे को ऐसा लूप चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक करा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं सेंटर ही चाहिए था, तो मैंने राइट माउस बटन दबा दिया लेफ्ट के बाद। अब मैं 3 दबाता हूँ, फेस मोड में चला गया हूँ, मैंने आगे वाला फेस सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट दबाकर थोड़ा सा मूव करा, ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि इन दोनों के नॉर्मल्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड हैं, तो अगर मैं एक्सट्रूड दबाऊंगा तो वो एक्सट्रूड जेड एक्सिस पर होएगा बिल्कुल सेंटर, और वो कोई पॉइंट नहीं बनता, और वो स्टूपिड है करना। मतलब उसमें दिक्कत हो सकती है कि आप वैसे तो कंट्रोल जेड कर लो, बट क्या है कि ई दबाऊंगा तो वो फेस क्रिएट कर ही देता है। अब मैं क्या है राइट माउस बटन दबा भी दूंगा तो वो डिलीट नहीं करेगा फेसेस, फेसेस को रखेगा। अब इशू क्या है कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मैं जी कर दूं, तो ये देखो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री वो क्रिएट कर चुका है, एक्सट्रूड कर चुका है, ये वाला दिक्कत होती है। तो मैं अब पहले तो डिलीट कर रहा हूँ उन्हें, मतलब हाँ ठीक है, मैं पहले ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे हुआ क्या, देखो अगर ध्यान देते तो एक्सट्रूड जब कर दिया था और राइट माउस बटन भी दबा दिया था, जब मैंने वो एक फेस सेलेक्ट किया था, मूव करा था, तो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री आई थी। क्या है कि अब मैंने कंट्रोल जेड से पीछे जा चुका हूँ, तो मैं अगर अब जी दबाऊंगा तो देखो पूरी बॉडी पर प्रॉब्लम आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ये ध्यान से देखना, मतलब रिवाइंड कर कर पीछे। तो मैं ये दोनों फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कई सारे टूल्स हैं मेरे, ये 3 4 तो वही हैं, मूव, रोटेट, स्केल, वो तो हम एस से, आर से, जी से कर ही सकते हैं, तो इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं बनता बार बार यहाँ जाने का। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐड क्यूब के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, ये बड़ी ही मतलब ये ध्यान रखना, एक्सट्रूड अलोंग मतलब एक्सट्रूड में जाना है हमें, पहले पहले देखो एक्सट्रूड रीजन है, ये वही काम करेगा जो हमारा सिंपल ई करता है, तो हमें ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। इससे क्या है कि अब क्या है कि इस फेस का नॉर्मल इस साइड है और इस फेस का इस साइड है, तो अगर हम ये येलो डॉट पकड़कर इसको अप करेंगे तो ये दोनों तरफ बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब है झक झक वाला, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 1 2 बार करोगे तो हो जाएगा। अब मैं क्या है ऊपर वाला मतलब ये फेस हेड जो है इस गाड़ी का वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सी गाड़ी बनाना बता रहा हूँ कैसे बना सकते हैं। एस एक्स पर, वाई पर। अब क्या है कि ग्रीन एक्सिस दिख रही है तो आप ग्रीन मतलब उसको नोटिस करते हुए काम कर सकते हो। मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मैंने एकदम से एक्स दबा दिया, बट ठीक है गलती हो जाती है। अब क्योंकि मैंने अभी तक लेफ्ट या राइट माउस बटन नहीं दबाया, तो मैं बार बार एक्स या वाई में प्ले कर कर चेक कर सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये बेस्ट पार्ट है। तो इस मोमेंट पर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितना टर्न करना है। मैंने ये ऐसे टर्न कर कर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रंट का मिरर लेता हूँ और बैक का मिरर लेता हूँ, ये मिरर होएगा एरिया। मैं क्या करता हूँ, आई दबाता हूँ, इनसेट, तो एक ये ऐसे इंसेट कर दिया उसने फेस, उसी ज्योमेट्री को वापस अंदर बना दिया।
विद कुछ एक्स्ट्रा लूप्स, ऐसे जो क्रॉस बन रहे हैं लूप्स हैं, मतलब एक तरीके की एक्स्ट्रा एजेस बनाए हैं उसने सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये वर्क कर सके ज्योमेट्री, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगी अगर ये एक्स्ट्रा एजेस नहीं होंगे तो। मतलब दो तो चाहिए ही मिनिमम, अगर ये चार में से मैं शायद दो डिलीट कर दूंगा तो वो काम चला लेगा, बट दो तो उसको चाहिए ही। तो क्या है कि अभी मेरा क्योंकि एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल सेलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर सीधे इसको हल्का सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो सिंपली कुछ ऐसी सी ज्योमेट्री बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल आर करता हूँ, मेरे को यहाँ पर चाहिए मेरे को। अब क्या है कि मेरे से ना मेरे को दो चाहिए थे लूप, मैं माउस के व्हील को बढ़ाकर कर सकता था, पर मैं भूल गया, गलती हो गई। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको मेरे को चाहिए कि मेरे को सेंटर चाहिए, ये पता है, मैं इसको सेंटर पे क्लिक कर दिया। ध्यान से देखना, कुछ मत क्लिक करना इस मोमेंट पर। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर इस ऑप्शन को के नाम पढ़ोगे लूप कट एंड स्लाइड। इसमें नंबर ऑफ कट्स में आप 1 की जगह 2 डाल दो तो 2 आ जाएंगे। आप 5 डाल दोगे तो 5 आ जाएंगे, जो भी करना है, पर मेरे को अभी चाहिए 2 ही। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को ये फाइनल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं स्केल कर लेता हूँ इन्हें। अब मैं स्केल करूँगा तो ये कुछ ऐसे से स्केल हो रहा है, और मेरे को ऐसा स्केल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वाई की डायरेक्शन में ही। तो मैं एस वाई कर दूंगा कि इन दोनों को थोड़ा पास ले आया। ठीक है। अब क्या है कि मेरी 4 विंडोज होती हैं गाड़ी में, तो मैं 3 दबाकर फेस मोड में चला गया और मैं सिलेक्शन में चला गया। पहले मैंने इस पे क्लिक करा, फिर मैंने शिफ्ट दबा लिया, मैंने इस पर क्लिक करा, ये दो मैंने लेफ्ट माउस बटन से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ऑल्ट दबाकर घुमाया मैंने लेफ्ट माउस बटन से और व्यू बोर्ड में, और मैंने शिफ्ट दबाकर ये दोनों फेसेस भी सिलेक्ट कर लिए, और मैंने आई दबाया, इंसर्ट किया थोड़ा सा, क्योंकि कुछ रेलिंग भी तो होगी ना गाड़ी की, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे आइडिया लेते हुए। और फिर मैंने वापस में एक्सट्रूड के बटन पर गया और मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक करा, वो एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मली सिलेक्टेड है। तो मैं अब इसे भी हल्का सा अंदर की तरफ, मैं शिफ्ट दबाकर करोगे ना, अगर ऐसे जब मूवमेंट में हो अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो थोड़ा स्लोली होएगा, आप प्रिसाइज कर सकते हो थोड़ा। तो मतलब ये एक बार ट्राई करना तो आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो अब कुछ मैंने ऐसे विंडोज़ भी बना लिए हैं और ऐसे भी कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना ऊपर के 3 फेसेस ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने इन्हें एस एक्स पर ऐसे, ओ तो देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें थोड़े से और फेसेस भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अब मैं एक बड़ी सही चीज़ बताने वाला हूँ आपको। हम क्या करेंगे, 3 दबाकर साइड व्यू में जाएंगे, और यहाँ पर एक ये बटन है, मेरी तो 4 व्यूज़ हैं, वायर फ्रेम, सॉलिड, मटेरियल, रेंडर। हम सॉलिड व्यू पोर्ट में आ जाते हैं, और एक ये बटन एक्स्ट्रा है। ये बटन जो है ये है टॉगल एक्सरे कर कर इसका नाम लिखा हुआ है, और मैंने इसका शॉर्टकट ऑल्ट सी रखा हुआ है, बट आपका ऑल्ट जेड होएगा। ऑल्ट प्लस जेड दबाओगे आप तो ये एक्सरे मोड में चला जाएगा, और एक्सरे मोड में मैं ऐसे बॉक्स सेलेक्ट से ये सारे फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये शायद एक दो रह गए हैं, मैं ये भी और ये भी, ये सारे फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एस एक्स थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसे शेप दे रहा हूँ, और मैं वापस ऑल्ट, आप जेड दबाओगे तो जैसे मेरा ऑल्ट प्लस सी है, आपका ऑल्ट प्लस जेड होगा। मैंने शॉर्टकट को चेंज कर दिया है, सॉरी उसके लिए, बट मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट थी इसलिए, किसी आर्ट ऑन की वजह से। तो अब हम एक नई चीज़ सीखते हैं कि ये वाला हम क्या करते हैं, एज मोड में जाते हैं, 2 दबाएंगे तो एज मोड में आ जाएंगे। मैं ये वाला एज सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये वाला एज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब क्या है कि ना, पहले तो ये येलो लाइन बड़ी इरिटेट कर रही है कि एक्सट्रूड की है, तो या तो यहाँ पर जाकर बॉक्स सेलेक्ट पे क्लिक कर लो या डब्ल्यू दबा दो। तो फिर से बता रहा हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ शायद, बट बता रहा हूँ। ये दोनों हमने एजेस सेलेक्ट कर रखे हैं, हम कंट्रोल बी दबाएंगे तो बेवल होएगा, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है। और अभी क्या है कि मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि दो, मेरे को ऐसा टेपर नहीं चाहिए, मेरे को तो स्मूथ चाहिए बेवल। तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ माउस के व्हील से कि मेरे को कितने इसमें मतलब सेगमेंट्स चाहिए बेसिकली। तो मैं, हाँ, तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पर एक बेवल का भी ऑप्शन खुल गया है। जब तक मैं कुछ और काम नहीं करूँगा तब तक ये रहेगा। तो और मेरे लिए ये ठीक है, मतलब मैं यहाँ से भी चेंजेस कर सकता हूँ, और भी चेंजेस मैं और बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, बट मैं अभी के लिए 6 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ।
और छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल आर दबाता हूँ और फिर से 2 लूप ले रहा हूँ। मैंने माउस के व्हील को घुमाया और 2 लूप ले लिए और लेफ्ट माउस बटन से इसे सेंटर कर लिया और एस दबाकर अब एक्स एक्सिस पर इसे वाइडन कर लिया। ठीक है, और फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल आर दबा रहा हूँ। अब देखो मेरे, क्योंकि मैंने ये बेवल कर दिया है उसकी वजह से एक इशू आ रहा है। तो मेरे को ऐसा करना चाहिए कि मैं पहले अभी बेवल हटा रहा हूँ, बेवल हम फिर बाद में करेंगे। अभी ये मेरे डिज़ाइन में इशू क्रिएट कर रहा है, मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो मेरा लूप बनता है, जो कि मेरे को भी रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, उस पर ध्यान देते हैं, वो बाद में करेंगे एंड में। अब मैं कंट्रोल आर कर कर यहाँ पर भी 2 लूप ले रहा हूँ और इनको मैं एस एक्स पर ऐसे वाइड कर रहा हूँ और इस वाले को मैं जी जेड पर थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, 3 दबाकर फेस मोड में जाकर ये दोनों फेसेस सेलेक्ट करे, ये दोनों फेसेस सेलेक्ट करे और आई दबाया, इनसेट किया। ठीक है, और अब क्या है कि मैं वापस एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल सेलेक्ट कर रहा हूँ और अंदर की तरफ इसे पुश कर रहा हूँ। मैंने कोई ये लाइट्स बना ली हैं। ठीक है, मतलब लाइट एरिया बना लिया अभी के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कंट्रोल आर कर कर यहाँ पर एक लूप डाल रहा हूँ और इसको आगे लेकर जा रहा हूँ और एक कंट्रोल आर कर कर यहाँ लूप डाल रहा हूँ जिसे मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। अब मैं 3 दबाता हूँ फेस मोड में जाने के लिए और फिर मैं मतलब शिफ्ट पकड़कर ये सारे सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये सारे बॉक्सेस मतलब फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये फेसेस सेलेक्ट करने के बाद मेरा एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल ओपन है, तो मैं एक बम्पर सा क्रिएट कर रहा हूँ ऐसे एक्सट्रूड करके बाहर, तो मेरा एक बम्पर तैयार हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को व्हील के लिए कोई जगह चाहिए यहाँ पर, तो मैं फिर से यहाँ पर कंट्रोल आर कर 2 लूप ले रहा हूँ इस बारी और एस एक्स नहीं कर सकते, वाई करना पड़ेगा। तो अगर गलती हो गई तो ऐसे चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब भगवान तो है नहीं। तो अब ऐसे मैंने डालनी है लूप्स और सिमिलरली मैं पीछे की तरफ भी ऐसे 2 लूप्स डाल रहा हूँ, एस वाई कर रहा हूँ, स्केल वाई, और मैंने ये सेट कर लिया। मतलब अभी मैं ऐसे ही, देखो क्या है कि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई पॉइंट नहीं है, पर फिर भी अब क्या है, मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ सेंटर में और मैं 2 लूप डाले फिर से। अभी क्यों करा है वैसे, अभी नहीं कर रहा, रुको। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं फ्रंट से 2 दबाता हूँ एज। मैं साइड व्यू में मैंने ये दोनों सेगमेंट सेलेक्ट करे और ये भी दोनों सेगमेंट सेलेक्ट कर लिए चारों, और मैं जी जेड ऊपर ले गया। ठीक है, तो ये कुछ मैं शेप बना रहा हूँ कि मेरा वहाँ पर टायर आ जाए। पर क्या है कि अगर मैं इसे मूव करता हूँ, एक एज को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जी जेड करता हूँ, तो ये देखो वो ना मैन्युपुलेट पीछे भी होता है। तो ये पूरा, अगर मैं ये दोनों पकड़ कर करूँ जैसे जी जेड, तो ऐसे ऊपर चले जाता है, पूरा ऐसे होल हो जाता है पूरी गाड़ी में, और मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को ये स्पेस रखना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 2 लूप लेकर आऊँगा और एस एक्स पर ऐसे वाइडन करूँगा, बिल्कुल उनके पास ले जाऊँगा और फिर ये और ये कॉर्नर वाले दोनों सेलेक्ट कर कर जी जेड कर दूंगा और ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे ये देखो अब प्रॉपर जो मेरे को रिक्वायर्ड थी चीज़ मैंने वो क्रिएट कर ली है, अब पीछे नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब मैं तीसरा मॉडिफायर बताने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 10 मिनट की होगी। मिरर कर लेते हैं। अब क्या मिरर का क्या सीन है, मैं साइड व्यू में आता हूँ। तो क्या है कि ये प्लस साइड है वाई की, ये माइनस साइड है। अब क्या है कि हमारा माइनस साइड पर हो रखा है, जो चेंज हो रखा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मॉडिफायर में जाऊँगा, ये मॉडिफायर पैनल है जो ये ऐसा ये दिख रहा होगा स्क्रू टाइट करने वाला, और मैं इसे यहाँ पर नीचे मिरर मॉडिफायर लगाता हूँ। अब क्या है कि कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि क्या है कि एक्स एक्सिस पर काम कर रहा है। एक्स एक्सिस हुई 1, फ्रंट व्यू में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्स एक्सिस डिवाइड हो रही है, तो ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। साइड व्यू में वाई एक्सिस वो हो रही है, तो हम वाई पर पहले ऑन करेंगे और मैं एक्स एक्सिस को बंद कर रहा हूँ। अब क्या है कि ये हुआ क्या, मैं एक बार इसे भी बंद कर रहा हूँ। हमने क्या है कि हाँ, यहाँ पर हमने सही काम कर लिया है इस साइड वाई एक्सिस में, और हमें वहां पर वही चीज को रिपीट करना है एंड ऑफ द डे, मतलब हमारा टारगेट तो वही है। तो जब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस को ऑन करते हैं,
तो प्लस से माइनस में एक्स एक्सिस मिरर कर रही है।